शाम होते ही सभी को कुछ न कुछ नाश्ता चाहिए ही होता है, और वो भी नाश्ता थोड़ा चटपटा हो तो और भी अच्छा होता है। तो आज इस चटपटे नाश्ते के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मैदा। तो मैदा को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा इसे छान लेंगे, और अब लेंगे आधा चम्मच अजवाइन। इसे हाथ में लेकर थोड़ा क्रश कर लेंगे, इससे इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। और अब डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक थोड़ा कम ही लेंगे क्योंकि नमक आगे भी इस्तेमाल करना है। और अब इन सबको एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अब डाल देंगे इसमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल को भी मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये मुट्ठी बनने लगे तो हमारा ये मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। इस तरह का नाश्ता तो बच्चों के साथ साथ बड़े को भी बहुत पसंद आता है, और कभी कभी बड़ों को भी इस तरह का नाश्ता कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ मैं आटा को अच्छी तरह से गूँथ ली हूँ, और अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। जब तक आटा रेस्ट पे है तब तक यहाँ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ एक पैन चढ़ाए हुए हैं और ये गर्म हो गया है। तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, और ये तेल भी गर्म हो गया है तो इसमें डाले हैं आधा चम्मच जीरा। ये सब सूट नहीं कर पाए थे। और यहीं पे डालेंगे बारीक कटा हुआ एक छोटे साइज का प्याज, और साथ ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ 2 से 3 हरी मिर्च। तो एक बार इसे चला लेते हैं, और इन सब मसालों को भूनते समय फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। जब तक प्याज और मिर्ची भून रहा है तब तक यहीं पे डाल देंगे 1 चम्मच मूंगफली, और इसे भी इसी के साथ भूनेंगे। और यहीं पे डालेंगे 7-8 लहसुन की कलियां, इसे भी क्रश कर लिए हैं। तो ये सब अब भुन गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहीं पे ले रहे हैं 10-12 उबले हुए आलू। इसे पहले से ही उबाल कर रखे हुए थे, और अब इसी मसालों में इसे भी डाल देते हैं। और अब इसमें डालेंगे कुछ और भी मसाले। तो अब डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, और अब डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च पहले भी डाले हुए हैं। और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक थोड़ा कम ही लेंगे क्योंकि आटे में भी नमक डाले हैं। नमक डालने के बाद अब इन सबको लो फ्लेम पर भून लेंगे। आलू के साथ साथ ये मसाले भी अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ आलू और मसाले भी अच्छी तरह से भून गए हैं। तो अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये मसाला भुनकर अब तैयार हो गया है, और अब इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो गैस को करेंगे बंद, और इसे अब ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। तो यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, और ये आटा भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है, और ये पहले से सॉफ्ट भी हो गया है। तो 1 से 2 बार इसे हल्के हाथ से फिर से मसल लेते हैं। तो अब हमें जितना बड़ा बड़ा बनाना है उस हिसाब से इसके गोले बना लेंगे। ना ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा। मैं यहाँ इसे मीडियम साइज़ के ही गोले बना रही हूँ। तो अब इस गोले से पतली रोटी बनाएंगे। तो मैं इस रोटी को स्लेब पे ही बना रही हूँ। तो इस रोटी को थोड़ा पतला ही बेल रहे हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि आज क्या नाश्ता बनने जा रहा है। सभी के मन में सबसे पहले यही नाश्ता आता है कि आज शाम को या तो समोसा या पकौड़ी कचौड़ी ही बनाया जाए। तो आज सभी के फरमाइश पे मैं सभी के लिए समोसा ही बना रही हूँ। आलू पराठा के लिए मैंने आलू उबाल कर रखा हुआ था, पर मैं नहीं बना पाई। आलू को उबालते हुए सभी ने देखा हुआ था। तो जब पराठा नहीं बनाई तो इसका कुछ चटपटा सा नाश्ता बना दो। आज सभी के लिए क्या नाश्ता बनाई ये मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि समोसा किसी को बनाने नहीं आता है। समोसा हर किसी को बनाने आता है। जो लोग नहीं बना पाते हैं ये समोसा उनके लिए है। तो पहले एक शीट को उठाएंगे और उसके किनारों पे थोड़ा सा पानी लगाकर, और उसमें ये आलू मसाला भरकर इस तरह से इसे बंद कर देंगे।
और इसे अच्छी तरह से बंद करेंगे कि तलते समय ये खुले नहीं। तो इसी तरह से बाकी सभी समोसा को बना लेते हैं। तो जिस तरफ से काटे हैं उसी तरफ से थोड़ा सा पानी से इसे गीला कर देंगे और फिर इस तरह से करके इसमें आलू मसाला भर देंगे और फिर इसके मुंह को धीरे से बंद कर देंगे। तो इसी तरह से सभी समोसा को बना लेते हैं। तो यहाँ बनाकर सभी को तैयार कर लिए हैं। तो इधर तेल भी गरम हो गया है और एक एक करके सभी समोसा को डाल देंगे। एक बार में जितना जाए उतना ही डालेंगे और सभी समोसा को मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे। तो इधर एक साइड से ये हो गया है तो इसके दूसरे साइड को भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। समोसा जितना धीरे धीरे पकेगा उतना ही ये क्रंची बनकर तैयार होगा और अगर तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे इसे तो ये जल जाएगा और कच्चा भी रह जाएगा। तो इसे धीरे धीरे ही तलेंगे। तो ये समोसा दोनों साइड से अच्छी तरह से पक गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह का छन्नी का यूज करेंगे तो तेल बहुत जल्दी ही निकल जाएगा। तो इसे बाहर निकालने के बाद जो बचा हुआ है उसे भी इसी तरह से तल लेंगे। तो दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है तो इसे भी अब निकाल लेते हैं और अब लगाते हैं प्लेट। तो ये समोसा बनकर तैयार हो गया है। आप किस चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये समोसा तीखी चटपटी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो कैसा लगा आप सबको ये सिंपल सा आलू समोसा। शाम होते ही सभी के मन में यही चलने लगता है कि आज क्या नाश्ता बने। समोसा कचौड़ी पकौड़ी ये सबसे पहले आता है। तो आज ये समोसा सभी को बहुत ही पसंद आया। समोसा खाते खाते सबका डिमांड और भी बढ़ने लगा कि समोसा के साथ अगर समोसा चाट बन जाए तो और भी अच्छा होता। तो सभी के लिए बनाते हैं अब समोसा चाट। तो इसके लिए लेते हैं एक प्लेट और उसमें डालेंगे एक समोसा और समोसा को बीच से थोड़ा दबा देंगे और इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से छोले और इसके ऊपर डालेंगे वही तीखी वाली चटनी। ये चटनी आम और पुदीने की है तो ये इसमें इमली की चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये आम वाली चटनी ही डाल दी है। और अब इसके ऊपर डालेंगे भुना हुआ जीरा और अब डाल देंगे काला नमक। अगर आपके पास चाट मसाला हो तो थोड़ा सा आप वो भी डाल सकते हैं। और अब डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। तीखा जैसा आप लोग खाना पसंद करते हो, हमारे यहाँ तो लोग थोड़ा तीखा और चटपटा खाना पसंद करते हैं। और अब डालेंगे इसमें गाढ़ी दही। तो 2-3 चम्मच दही भी डाल देते हैं और इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा सेव भुजिया। इससे ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये हमारा एक समोसा से 2 तरह का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। हम सब ने इस नाश्ते को बहुत पसंद किया। आपको ये नाश्ता कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एक ही समय में 2 तरह का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अगर पहले से आलू उबला हो तो मन चाहा कई तरह के नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं।